माँ वैष्णो देवी मंदिर के चौंकाने वाले गहरे राज। ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति लोगों की कितनी आस्था है। चाहे हिंदू धर्म के लोग किसी भी देवी देवता को मानते हों, लेकिन उसके प्रति आस्था और विश्वास देखने लायक होता है। हर वर्ष भारत में तीर्थ स्थलों पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ऐसा कोई भी धार्मिक स्थल नहीं होगा जहाँ पर भक्त नहीं जाते हैं। भारत में भगवान शिव जी, श्री कृष्ण और माता वैष्णो देवी धाम सभी तीर्थ स्थलों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। हर तीर्थ स्थान के पीछे कोई ना कोई तो राज छिपा होता है। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए माँ वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। माँ वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। चलिए माँ वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जम्मू की हसीन वादियों में स्थित है माँ वैष्णो देवी का मंदिर। हर साल यहाँ करोड़ों भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। आज तक जो भी माँ वैष्णो देवी के मंदिर सच्ची श्रद्धा के साथ आया है, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। क्या आपको ये जानकारी है कि माँ वैष्णो देवी जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? माँ वैष्णो देवी जी का जन्म भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर पर हुआ था। रत्नाकर सागर औलाद ना होने के कारण काफी परेशान रहता था और इस कारण माँ वैष्णो देवी ने फिर उनके घर में जन्म लिया। रत्नाकर सागर ने बेटी के जन्म से पहले ये वचन लिया था कि अपनी पुत्री को वो कभी भी किसी चीज के लिए रोकेगा नहीं। उनकी पुत्री का जो दिल करेगा वो उसको करने देंगे। माँ वैष्णो देवी का बचपन का नाम त्रिकुटा था। भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के पश्चात बाद में उन्हें वैष्णवी नाम से पुकारा जाने लगा था। माता वैष्णो देवी को ये पता लगा कि विष्णु भगवान ने श्री राम जी के रूप में जन्म लिया है, तो माता वैष्णो जी ने भगवान राम को पति रूप में पाने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या शुरू की। भगवान श्री राम और माँ वैष्णो देवी जी की पहली मुलाकात सीता हरण के पश्चात हुई थी। त्रिकुटा ने भगवान श्री राम जी के सामने अपनी इच्छा जाहिर की और कहा कि वो भगवान राम को अपना पति बनाना चाहती हैं। श्री राम जी ने कहा कि वो इस जन्म में एक ही शादी करेंगे और उनकी शादी सीता से हो चुकी है, तो अब त्रिकुटा से शादी नहीं कर पाएंगे। इतना होने के पश्चात भी त्रिकुटा नहीं मानी और वो भगवान राम से बार बार आग्रह करने लगी। फिर राम जी ने कहा कि जब वो माता सीता को छुड़ाकर लंका से वापस लौटेंगे तो उस समय अगर माँ वैष्णो भगवान राम जी को पहचान लेंगी तो भगवान राम उनसे शादी अवश्य करेंगे। लेकिन जब भगवान राम माता सीता को वापस ला रहे थे तो उस समय उनकी मुलाकात त्रिकुटा से हुई। माया के कारण त्रिकुटा भवन श्री राम को नहीं पहचान पाई और वो काफी उदास हो गई। फिर भगवान राम जी ने कहा कि अगर आप मुझे पाना चाहते हैं तो त्रिकुटा की पहाड़ी में गुफा के अंदर मेरी तपस्या करो और जब मैं कलयुग में अवतार लूंगा तो मैं आपसे विवाह करूंगा। भगवान राम ने ये भी कहा कि जब तक मैं आऊंगा तब तक हनुमान जी आपकी सेवा में मौजूद रहेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन से लेकर अब तक माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा में गुफा के अंदर भगवान राम जी का इंतजार कर रही हैं। माँ वैष्णो देवी के मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले श्रीधर के द्वारा किया गया था। श्रीधर बहुत ज्यादा गरीब था, परंतु वो पूजा पाठ बहुत ज्यादा किया करता था। एक दिन माता वैष्णो देवी उनके सपने में आई और उन्होंने कहा कि मेरे लिए भंडारा करवाओ और इस भंडारे में सभी लोगों को आमंत्रित करो। श्रीधर ने माँ वैष्णो के कहे अनुसार भंडार कराने के लिए सबको आमंत्रित करने की सोची। श्रीधर बहुत ज्यादा गरीब था, इसलिए आसपास के लोगों ने भंडारे करवाने के लिए श्रीधर की बहुत मदद की, लेकिन फिर भी उसे काफी डर लग रहा था कि इतने सारे लोगों को उसने आमंत्रित तो कर दिया है, लेकिन भंडारे में खाने की सामग्री बहुत कम है। ऐसे में सब लोग भंडारा कैसे खा पाएंगे? श्रीधर बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसे यकीन था कि माता रानी उसकी मदद जरूर करेगी। जिस दिन भंडारा शुरू हुआ तो उस दिन सभी श्रीधर की कुटिया में आने लगे। श्रीधर को बड़ी चिंता थी कि ये सभी लोग उसकी कुटिया में कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि श्रीधर की कुटिया बहुत छोटी थी। लेकिन जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे कुटिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जगह खुद बनती गई। ये सब माता रानी की कृपा से हो रहा था।
उसके पश्चात उसने देखा कि छोटी सी कन्या बच्चों के साथ भंडारा खाने आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरा भंडारा खत्म हो गया और बिल्कुल भी किसी चीज की कमी भी नहीं हुई। ये सब देखकर श्रीधर काफी हैरान हो गया। श्रीधर ने उस बच्ची से मिलने के लिए सोचा, लेकिन वो बच्ची श्रीधर को कहीं भी नहीं मिली। कुछ दिनों के पश्चात श्रीधर को सपना आया जिसमें उसे माँ वैष्णो देवी दिखी और माता वैष्णो ने बताया कि जो बच्चे उनके घर आई थी वो कोई सामान्य बच्ची नहीं बल्कि खुद माँ वैष्णो देवी थी। इतना बताने के बाद उन्होंने श्रीधर को एक गुफा के बारे में भी बताया। माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर को जो गुफा बताई थी, श्रीधर उस गुफा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत ज्यादा ढूंढने के पश्चात श्रीधर को गुफा भी मिल गई। फिर श्रीधर ने उस गुफा में ही रहकर माता की तपस्या करने की ठान ली। फिर उसने इस गुफा में ही अपना पूरा जीवन बिताया। इस स्थान पर उसने माँ वैष्णो देवी का मंदिर बनवाया, जिसे आज हम माँ वैष्णो देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। माँ वैष्णो धाम में अर्धकुमारी नाम से गुफा भी है। इस गुफा में माता वैष्णो देवी ने 9 महीने रहकर तपस्या की थी, इसलिए इस गुफा को अर्धकुमारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक गुफा और है जहाँ पर 3 देवी सरस्वती, काली और लक्ष्मी जी का वास है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब ये मंदिर माता वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है तो यहाँ पर माँ वैष्णो देवी की ही मूर्ति या फिर पिंड स्थापित क्यों नहीं है। कई मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि यहाँ पर माँ वैष्णो देवी अदृश्य रूप से मौजूद है। इस गुफा से गंगा जल भी निकलता है और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर काफी सारे चमत्कार होते रहते हैं। जब माँ वैष्णो देवी के मंदिर भक्त आते हैं तो उनकी जुबान पर माँ वैष्णो देवी के अलावा भैरव देव का नाम भी होता है। माँ वैष्णो देवी जी के द्वारा भैरव देव का त्रिशूल से वध किया गया था। जब माँ वैष्णो देवी ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से भैरव देव का सिर काटा था तो उसका सिर 3 फुटा की पहाड़ी पर जा गिरा था। इसलिए वहीं पर भैरव देव का मंदिर भी बना दिया गया था। जब भैरव देव ने माँ वैष्णो देवी पर आक्रमण किया था तो माता को पता था कि ये सब भैरव देव ने खुद को मोक्ष दिलवाने के लिए किया था। इसलिए माता रानी ने भैरव देव को वरदान भी दिया था, दर्शन करने के बाद भक्तों की ये यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वो भैरव देव के दर्शन नहीं करेंगे। इसलिए जो भी भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने कटरा आते हैं वो भैरव देव के दर्शन जरूर करते हैं। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने माँ वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में आपको बताया है। बहुत कम लोग ही हैं जिन्हें माँ वैष्णो देवी मंदिर के बारे में पूरी सच्चाई पता है। आज की ये वीडियो आपको शानदार तो लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।